जो इनसिक्योरिटीज एक खास कम्युनिटी में क्रिएट की जाती है। अगर आप सिविक कम्युनिटीज से तुलना करेंगे तो दिल्ली में बहुत सारे इलाके हैं, त्रिलोकपुरी है, मंडावली है, पांडव नगर है, लेकिन वो घेटोस नहीं है। वो पावर्टी की वजह से हैं, वो डेवलपमेंट पैराडिम ठीक नहीं है उसकी वजह से हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल परसिक्यूशन की वजह से नहीं है वहाँ जो लोग रह रहे हैं। मैं रहता हूँ वसुंधरा एन्क्लेव में, विच आई वुड कॉल दैट अनदर घेटो ऑफ हिंदू अपर कास्ट। लेकिन स्टेट वहाँ पे बहुत एक्टिव है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ 500 मीटर से 500 मीटर के इलाके में के अंदर अपार्टमेंट से वहां रहता हूँ। वहां पे 3 मदर डेयरी के बूथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजेस हैं, 2 दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 4 पार्क हैं, 11 एटीएम है। लेकिन जब मैं वहां से ट्रेवल करके आता हूँ स्पेक्ट फाउंडेशन के दफ्तर, तो देखता हूँ कि यहाँ पे सूएज ओवरफ्लो हो रहा है, मदर डेयरी के बूथ नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम केवल सिविक कम्युनिटीज से नहीं होगी ठीक करने से, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। बहुत लंबे समय से उसको देखा गया कि ये घेटोस क्यों बनते हैं, ये पॉलिटिकल परसिक्यूशन की वजह से बनते हैं। जो इनसिक्योरिटीज एक खास कम्युनिटी में क्रिएट की जाती है। अगर आप सिविक कम्युनिटीज से तुलना करेंगे तो दिल्ली में बहुत सारे इलाके हैं, त्रिलोकपुरी है, मंडावली है, पांडव नगर है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे अशोक नगर है, डुल्लूपुरा है। वहाँ पे भी आपको ये इश्यूज मिलेंगे सिविक कम्युनिटीज के, लेकिन वो घेटोस नहीं है। वो पावर्टी की वजह से हैं, वो डेवलपमेंट पैराडिम ठीक नहीं है उसकी वजह से हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल परसिक्यूशन की वजह से नहीं है वहाँ जो लोग रह रहे हैं। वो शायद वसंत कुंज में या मयूर विहार में या दूसरे इलाकों में अपार्टमेंट या फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से वहाँ रह रहे हैं या मजबूर रहने को। तो सिर्फ म्युनिसिपल प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके 2-3 जो पहलू दुनिया में बातें हो रही, हम लोगों को जब ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने है तो हमको देखना चाहिए कि दूसरे दुनिया में बाहर क्या हो रहा है। बाहर जैसे डेनमार्क ने बहुत अच्छा काम किया इस पे हाल फिलहाल, और डेनमार्क ने घेटोस को अपनी शब्दावली में घेटोस कहना बंद कर दिया है। वो उसको पैरेलल सोसाइटीज कह रहे हैं, उनके पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट में पैरेलल सोसाइटीज उसको कहा जा रहा है। उसको वो उस घेटोस को खत्म कर रहे हैं एज ए आइडेंटिटी ऑफ घेटो। वो कैसे खत्म होगी कि इस रिपोर्ट में भी कुछ सोल्यूशन दिए गए हैं। वो सोल्यूशन सजेशंस दिए गए हैं। मेरा भी कुछ सजेशंस हैं। जैसे मैं रहता हूँ वसुंधरा एन्क्लेव में, विच आई वुड कॉल दैट अनदर घेटो ऑफ हिंदू अपर कास्ट। लेकिन स्टेट वहाँ पे बहुत एक्टिव है, और मैं जिस इलाके में रहता हूँ 500 मीटर से 500 मीटर के इलाके में के अंदर अपार्टमेंट से वहां रहता हूँ। वहां पे 3 मदर डेयरी के बूथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजेस हैं, 2 दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 4 पार्क हैं, 11 एटीएम है। मेरे घर के सामने डीडीए का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ ओलंपिक साइज की सब कुछ चीजें हैं, चाहे स्विमिंग पूल हो, स्केटिंग रिंग हो, क्रिकेट ग्राउंड हो, फुटबॉल ग्राउंड हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, सब कुछ है। लेकिन जब मैं वहां से ट्रेवल करके आता हूँ स्पेक्ट फाउंडेशन के दफ्तर, तो देखता हूँ कि यहाँ पे सूएज ओवरफ्लो हो रहा है, मदर डेयरी के बूथ नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम केवल सिविक कम्युनिटीज से नहीं होगी ठीक करने से, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है।